तो ये जो अभी आजकल के हमें देखने आया है रोज़ाना की दिनचर्या में कि एक अजमेर में ऐसा हुआ कि एक पुलिस वाला जवान जो था वो खड़े खड़े गिर गया, जैसे होमगार्ड था वो। तो पुलिस वालों की तो फिटनेस भी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा एक अभी बच्चे का, जैसे कि आपने बताया स्कूल का बच्चा था, तो मेरे को भी अभी ज्ञात हुआ। तो देखिए ये एक्चुअली कारण क्या है, आजकल की सबसे पहले जो दिनचर्या है ना, उसमें कहीं ना कहीं हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं। तो वो जो स्ट्रेस है ना, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और उस स्ट्रेस को अपने को कम करने के लिए ये जो योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखेंगे कि हमारे जो रूटीन के इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कि मैं एक सिंपल सी लिपिड प्रोफाइल बोलूँ, तो हमें ये सिखा दिया गया है कि लिपिड प्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल मतलब फैट खाने से बढ़ती है। ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ फैट खाने से नहीं बढ़ती है, वो स्ट्रेस लेने से भी बढ़ती है। और ये अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट की भी जो है एसोसिएशन की भी फाइंडिंग में आया है कि स्ट्रेस प्लेज अ मेजर पार्ट। ये हम उसको नहीं समझते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि ये मेलिग्नेंसी हुई, किसी भी शरीर का कोई भी मेलिग्नेंसी जो आ रही है आजकल, कैंसर का भी बहुत सर्च देखा गया है, उसका भी कारण एक स्ट्रेस ही है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमें करना ये चाहिए कि हमें एकदम स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। इसके पीछे स्ट्रेस जो आजकल तनाव, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तनाव बढ़ा क्यों है? तनाव बढ़ा है आजकल की जो दिनचर्या हमारी हो गई है कि हमें हर चीज़ सुलभ है। पहले के लिए कोई भी चीज़ के लिए हमें उतना परिश्रम करना पड़ता था, कुछ भी चीज़ के लिए, चाहे वो एक बाइक हो। मुझे याद है हमारे पापा ने हमें लूना दिलवाई थी, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती थी। लोगों के पास में लूना खरीदने तक के लिए फंड्स नहीं होते थे। अब आजकल आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ है, सुख सुविधा, भोग विलास की वस्तुएं, उनके लिए हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, दिन रात काम करते रहते हैं। वो काम हमारे शरीर पे ही स्ट्रेस के फॉर्म पे आता है और वो रिफ्लेक्ट होता है। तो हमें ये जो स्ट्रेस का पार्ट है, ये कम से कम रखना होगा। सर जी, सर कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के मामले कम उम्र के लोगों में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आखिर कारण क्या है सर इनका? तो ये जो अभी आजकल के हमें देखने आया है रोज़ाना की दिनचर्या में कि एक अजमेर में ऐसा हुआ कि एक पुलिस वाला जवान जो था वो खड़े खड़े गिर गया, जैसे होमगार्ड था वो। तो पुलिस वालों की तो फिटनेस भी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा एक अभी बच्चे का, जैसे कि आपने बताया स्कूल का बच्चा था, तो मेरे को भी अभी ज्ञात हुआ। तो देखिए ये एक्चुअली कारण क्या है, आजकल की सबसे पहले जो दिनचर्या है ना, उसमें कहीं ना कहीं हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं। तो वो जो स्ट्रेस है ना, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और उस स्ट्रेस को अपने को कम करने के लिए ये जो योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखेंगे कि हमारे जो रूटीन के इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कि मैं एक सिंपल सी लिपिड प्रोफाइल बोलूँ, तो हमें ये सिखा दिया गया है कि लिपिड प्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल मतलब फैट खाने से बढ़ती है। ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ फैट खाने से नहीं बढ़ती है, वो स्ट्रेस लेने से भी बढ़ती है। और ये अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट की भी जो है एसोसिएशन की भी फाइंडिंग में आया है कि स्ट्रेस प्लेज अ मेजर पार्ट। ये हम उसको नहीं समझते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि ये मेलिग्नेंसी हुई, किसी भी शरीर का कोई भी मेलिग्नेंसी जो आ रही है आजकल, कैंसर का भी बहुत सर्च देखा गया है, उसका भी कारण एक स्ट्रेस ही है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमें करना ये चाहिए कि हमें एकदम स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। इसके पीछे स्ट्रेस जो आजकल तनाव, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तनाव बढ़ा क्यों है? तनाव बढ़ा है आजकल की जो दिनचर्या हमारी हो गई है कि हमें हर चीज़ सुलभ है। पहले के लिए कोई भी चीज़ के लिए हमें उतना परिश्रम करना पड़ता था, कुछ भी चीज़ के लिए, चाहे वो एक बाइक हो। मुझे याद है हमारे पापा ने हमें लूना दिलवाई थी, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती थी। लोगों के पास में लूना खरीदने तक के लिए फंड्स नहीं होते थे। अब आजकल आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ है, सुख सुविधा, भोग विलास की वस्तुएं, उनके लिए हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, दिन रात काम करते रहते हैं। वो काम हमारे शरीर पे ही स्ट्रेस के फॉर्म पे आता है और वो रिफ्लेक्ट होता है। तो हमें ये जो स्ट्रेस का पार्ट है, ये कम से कम रखना होगा। सर कार्डियक अरेस्ट और हार्ट में किस तरह के हार्ट अटैक होता है, इन दोनों के लक्षण क्या होते हैं और लक्षण किस तरह के होते हैं और इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है और पहले से पता पड़ने कि दो टर्म आपने यूज़ करी, एक तो कार्डियक अरेस्ट और एक हार्ट अटैक। तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, अरेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बंद हो जाना, है ना। जैसे कि आपको मैं अरेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको जेल में बंद कर रहा हूँ, वैसे ही होता है हार्ट अरेस्ट। तो मतलब मैंने हार्ट को बंद कर दिया। तो अटैक होता है कि किसी भी चीज़ के ऑर्गन के खून के बहाव में रुकावट आना, यानी कि रुकना। जैसे कि ब्रेन अटैक, जैसे कि हार्ट अटैक, यानी कि जो जो कोरोनरी आर्टरीज हैं जो कि हार्ट को सप्लाई कर रही है, अगर उनमें कोई रुकावट आ जाए तो वो तो होता है हार्ट अटैक। उसका रिजल्ट होता है हार्ट का स्टॉप होना, तो वो होता है कार्डियक अरेस्ट। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। दूसरा, इसके लिए हमें, मेरे हिसाब से
अपने को ये ध्यान रखना है कि हम टाइम टू टाइम साल में एक बार अपनी ट्रेडमिल टेस्ट और एक 2D को करा लें 40 साल के पश्चात, क्योंकि जो भी अगर अपनी लिपिड प्रोफाइल अगर अपन डिरेंज मानेंगे तो वो देखिए एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, 1 2 3 4 करके जैसे सीढ़ियां हम चढ़ रहे हैं, वैसे ही लिपिड प्रोफाइल जब 10 साल और 10 साल से ऊपर जब वो बढ़ती है तब जाके उसका क्लिनिकल इम्पैक्ट आता है नसों पे, तब वो ब्लॉकेज इतना सीवियर होता है। तो हमें 40 साल के बाद में कंपल्सरीली एक साल में एक बार 2D को TMT कराना चाहिए। और जो कम उम्र के जिसमें है उनको स्ट्रेस, वो पार्ट वही मैं कह रहा हूँ, वो स्ट्रेस है कहीं ना कहीं आजकल की तनावपूर्ण जिंदगी में, चाहे वो बच्चा हो उसके ऊपर स्ट्रेस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, पुलिस वाले हैं स्ट्रेस है ड्यूटीज़ का, ओवर टाइम काम करते हैं, नौकरी वैसे ही कम है, तो ये स्ट्रेस है एक पार्ट। लक्षण क्या होते हैं सर इनके दोनों के? देखिए अगर फैट ज़्यादा है तो शरीर में कहीं ना कहीं फैट प्रचुर मात्रा में है तो वो बाहर आएगा। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो हम आंखों पे कई बार आता है, उसको हम इंग्लिश इसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ज़ेंथिलिज्मा बोलते हैं, तो वो यहाँ दिख जाता है। वजन अनएक्सपेक्टेड बढ़ना, एकदम से वजन अगर आपका बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आपकी लिपिड प्रोफाइल डिरेंज हो रही है। सिगरेट पीना बहुत बड़ा फैक्टर है, डायबिटीज़ होना बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर आप देखेंगे तो जितने भी लोग बंदे स्ट्रेस ले रहे हैं उनको सबको अर्ली डायबिटीज़ है, तो अर्ली डायबिटीज़ होगी तो फिर आर्टरी की डिजीज़ होगी। तो ये बहुत बड़े फैक्टर्स है और ये अपने को कहीं ना कहीं देखने पड़ेंगे।